आज बनेगी वाइट कढ़ाई और इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं और क्या इसका ख़ास प्रोसीजर है जिससे इसका जायका मज़े का हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और आज मज़े की वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। चलो जी, आधा किलो बीफ, मटन, चिकन जो भी लेना आपने, 2 बड़े प्याज हैं पिसे हुए, 1 टेबलस्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 1 कप दही है, 1 कप दूध है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा। राइट, और गोश्त जो है वो मैंने ऑलरेडी गलाया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने ऑलरेडी नहीं गलाया हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब हम देगची चढ़ाएंगे चूल्हे पे और उसमें जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैं ऑयल कितना डालती हूँ। खैर, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून तक ऑयल डालना है और ऐसा खाना जिसमें घी शर्बल शर्बल हो रहा हो तो वो मज़े का नहीं लगेगा, तो और क्या लगेगा। ठीक है, वो सस्ता और घटिया सॉरी टू से, लेकिन वाकई मतलब उससे आपकी सेहत इतनी डैमेज होती है। ठीक है, तो वो सस्ता और फजूल तरीका है डिश को अच्छा और मज़ेदार बनाने का। असल हाथ में जायका उसके होता है जो कम घी में मज़े का खाना बनाए। चलो जी, लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब मैंने उस ऑयल में प्याज डाल दिया पिसा हुआ, उसको 2 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन भी डाल दिया। उसके बाद दरमियानी आंच पे मैंने इसको भूनना है कि अदरक लहसुन भुन जाए लेकिन उसको कलर ना आए। समझ आ गई? ठीक है, ये पहली टिप है इसका कलर वाइट रखने की हाँ बिल्कुल, ये याद रखना आपने, वरना आपकी वाइट कढ़ाई वाइट ही ना बनी तो क्या फ़ायदा। अब उसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा और हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें शुरू में ही डल गई हैं। सोचें इसका कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है डिश में। ठीक है, अच्छा, अब इसको डाल के फिर से अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा भून रही हूँ और मकसद क्या है कि अदरक लहसुन कच्चा ना रह जाए, लेकिन उसको कलर नहीं आने देना किसी सूरत भी, वो ब्राउन के पास ना जाए। अब इसमें डाल देंगे गोश्त जो कि ऑलरेडी मैंने गिलाया हुआ है। अगर आप कच्चा गोश्त डाल रहे हैं स्टेज पे तो आप उसको थोड़ा सा भूनेंगे और पानी डाल देंगे और आराम से गोश्त को पकने देंगे। कितना पानी? 2 से 3 गिलास। और कितनी देर में वो गलेगा? तकरीबन 45 मिनट में गल जाना चाहिए, अगर तो वो अच्छा गोश्त है, वरना फिर घंटा बनने। चलो जी, गोश्त गल जाएगा और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, ठीक है, और सफ़ेद मिर्च, राइट टू। अब हम इसको भूनेंगे और अब हमने डाल दिया इसमें नमक। ठीक है, अब इसकी भुनाई हम करेंगे तब जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। जितना घी डाला है उतना ही ये छोड़ेगा ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। इट इज़ ड्राई और इसने घी छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये टिप नंबर 2 पता चलने लगी अब आपको। और हमारे गोश्त का कलर अभी तक वाइट है, गुड। अब हम इसमें डाल देंगे दही और फिर इसमें डाल देंगे दूध। अब ज़रा गेस करेंगे इसके बाद क्या होने वाला है, ज़रा कमेंट में लिखें कोई अगर गेस कर सकता है कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब आपने इसको आराम से 5 मिनट हल्की आंच पे ना पकने देना है। इस स्टेज पे आपने इसमें बादाम का पेस्ट भी डाल देना था, जो कि मैंने नहीं डाला। नहीं था ना बादाम, घर क्या करती, लेकिन खैर आप डाल दें तो और मज़े का हो जाएगा, मज़ीद मज़े का हो जाएगा। बादाम ना हो तो मूंगफली है ना, सर्दियों में तो मूंगफली हैंडी होती है, वो तो घर में भी अवेलेबल होती है। और आप क्या डालेंगे स्टेज पे, अगर क्रीम भी अवेलेबल हो तो डाल दें, ठीक है, लेकिन खैर क्रीम डालने का तो मेरा मूड ही नहीं हुआ इसमें। और इसको आपने 5 मिनट हल्की आंच पे पका लिया। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसको कितना किसका मसाला रखना चाहते हैं, गाढ़ा करना चाहते हैं, बिल्कुल सूखा सूखा करना चाहते हैं, या रस मिस्सा रखना चाहते हैं। वैसे तो रस मिस्सा होता है, रस मिस्सा मतलब कि थोड़ा सा नरम ही होता है इसका मसाला। ठीक है, तो आपने देखा मज़े की वाइट कढ़ाई मिनटों में हमने बना ली, यम, एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी। ठीक है, और क्योंकि ये हमारी वो इसमें लाल मिर्च नहीं डल रही, हल्दी नहीं डल रही है ना, तो नया एक जायका चखने का मौका मिलेगा। और जैसे ईद पे देखा गोश्त खाए जा रहे तो सारे एक ही तरह का गोश्त रोज़ पक रहा होता है, तो कोई बात नहीं, किसी दिन चेंज भी कर लेना चाहिए भाई। तो ज़रूर ट्राई करें वाइट कढ़ाई, और इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।